मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली के अद्भुत प्रसंग की श्रृंखला में मैं आपको आज एक ऐसा प्रसंग सुना रहा हूं जो शायद आपके बहुत काम का है। एक प्रश्न उठता है, हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो दिनचर्या है जीवन की, उसमें अधिकांश लोग ये कहते हैं हम पूजा कब करें। हमारे पास समय नहीं है, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, या हमें बिजनेस के काम में लग जाना है, या मेरे पास ये काम है ना। देर रात तक हम उसी में लगे रहते हैं और हमको पूजा करने का अवसर नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता। ठीक है ना। आज महाराज जी एक प्रसंग के द्वारा बताते हैं कि पूजा पाठ का जो समय है वो आप कैसे निकालेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेनी चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं शाम को करनी चाहिए। देखिए, लोग पूजा में मंत्र का प्रयोग करते हैं, है ना। और बहुत से लोग ये कहते हैं गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो जपना चाहिए, लेकिन कब जपें, समय नहीं है। समय है, और यदि आप पूजा करना चाहें तो आपके पास बहुत सारा समय है। आप प्रातः बेला में करें, अपराह्न करें, आप शाम को करें, आप रात्रि बेला में करें, पूजा के लिए कोई मनाही नहीं है। मंत्र जैसा भी है, राम राम महाराज जी लिखा करते थे, राम राम का उनका मंत्र है। और जो भी जिन्होंने अपने गुरु कर रखे हैं या जिनको जो मंत्र मिला हुआ है, महाराज जी ने अपने जो प्रसंग मिलते हैं हमको, तो उन्होंने सुधीर दादा को मंत्र दिया था, है ना, कलकत्ता में शंकर जी के मंदिर के सामने। ये मैंने आपको पूरा प्रसंग सुनाया है। प्रकाश चंद्र जोशी मुकुंदा कहते हैं जिनका निकनेम है, अनंत कथामृत में एक प्रसंग है जिसमें रामनवमी के दिन महाराज जी ने 1973 में उनको मंत्र दिया था। और मंत्र जपने के लिए समय की कोई एक विशेष चीज नहीं है, उसमें कोई लग्न नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं होता। समय मिले उसी समय आपको कर लेना चाहिए। महाराज जी का कहना तो ये है कि समय न मिले तो चलते फिरते मंत्र कर लेना चाहिए। अब आपको समय निकालने की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। आप प्रातः उठे हैं, उठ के बैठे हैं, आप मंत्र कर लीजिए, उसके लिए कोई समय की जरूरत नहीं है। आप स्नान कर रहे हो, मंत्र कर सकते हो। आप बैठे हैं अपने व्यवसाय पर, अपने ऑफिस में, आपको 2 मिनट का वक्त मिलता है, आप मंत्र कर सकते हो। आप शाम को सोने जाते हो, आप मंत्र कर सकते हो, और मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। तो एक प्रसंग मिलता है महाराज जी के भक्त राजा भद्री और उनकी पत्नी गिरजा देवी का। वर्ष 1955 की बात है। वो राजा भद्री गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और प्रवास कर रहे हैं शिमला में। उस समय बर्फ बहुत पड़ी हुई है, जनवरी का महीना है और तारीख है 4 जनवरी 1955। गवर्नर साहब को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने याद किया है और उनसे ये कहा है कि आप दिल्ली आइएगा, मंत्रणाएं होती रहती हैं। राजा भद्री को तेज बुखार आया है, और इतनी तेज बुखार है कि बेहोशी जैसी हालत भी आ जाती है। डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। और इधर प्रधानमंत्री का बुलावा है, राज्यपाल से सलाह मशवरा लेना है किसी महत्वपूर्ण विषय पर। उन्होंने उन्हें भी मना नहीं किया, वो ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं। राजा भद्री की पत्नी गिरजा जी नाम आपको पता है, ये महाराज जी की बेटी का भी नाम है। तो वो गिरजा जो है राजा भद्री की पत्नी है, और
ये संयोग है। और उस संयोग को इसलिए बता रहा हूँ कि नामों में बहुत प्रबलता होती है। राम भगवान के नाम पर जो नाम रखे जाते हैं ना, तो वो उनका बहुत प्रभाव भी होता है। खैर, हम आते हैं, जो राजा भद्री की तबीयत खराब है और गिरजा देवी ये चाहती हैं कि ये वहां जाए, लेकिन स्वस्थ होते जाए। परेशान होती हैं और रात्रि का समय है, आप सो गई हैं। आपको नींद में ऐसा लगता है कि जो कमरे में गिलास लगा हुआ है बाहर देखने के लिए, खिड़की पर मोटा गिलास है लगा हुआ है, उसमें से कोई छाया निकल रही है। आप निकल के जब उन्होंने देखा है, स्वप्न है, और स्वप्न में उन्होंने कहा कि तू मंत्र कर, पति तेरे ठीक हो जाएंगे। उन्हें महाराज जी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो नींद में उठती हैं, महाराज जी मंत्र बोलते हैं, नींद में वो लिखती हैं और सो जाती हैं। जब वो सो जाती हैं, बिल्कुल निश्चिंत और बहुत ही प्यारी नींद आती है। जब पहले उठी थी ना, सोई थी, तो बड़ी चिंता में थी कि पति की बीमारी का था, लेकिन अब जब सोई हैं तो वो बिल्कुल सुख की नींद सो रही हैं। सुबह जब उठती हैं तो उनकी टेबल पर लिखा हुआ मंत्र मिलता है। वो देखती हैं, ये तो सपना देखा था हमने, ये मंत्र कब लिख लिया हमने। मंत्र उन्होंने देखा, अब उनको जानकारी ज्यादा नहीं थी कि वो मंत्र कैसा है, क्या करें, लेकिन उनको ये याद आया कि महाराज जी आए थे रात में और महाराज जी ने बोला था। उन्होंने वो मंत्र जपा। उन्होंने जैसे ही पूजा में वो मंत्र जपा, उनके पति ठीक हो गए और वो निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए, राय मशवरा के लिए दिल्ली पहुंच गए। उसी समय, उसी सप्ताह की बात है कि मां आनंदमयी से मुलाकात होती है गिरजा देवी की। तो गिरजा देवी उस मंत्र को दिखाती हैं कि साहब ये मंत्र है, पता नहीं कैसे हमने लिख लिया, नींद में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगा कि महाराज जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि ये मंत्र बिल्कुल ठीक है और आप इसको जपिएगा। तो अब आपको अगर कोई मंत्र जपते हैं, आपके पास पूजा ध्यान हवन के लिए एक निर्धारित समय नहीं है, तो आप सुबह उठ के कर सकते हो, अपराह्न में समय मिले तब कर सकते हो, आप शाम को जब आप बिस्तर पर जाते हो, पलंग पर जाते हो, सोने जाते हो, उस समय कर सकते हो। पूजा के लिए अगर आप अपनी व्यस्तता से समय नहीं निकाल पाते हो, तो ये हमने आपको समय बताए हैं। और फिर जब जहां भी जैसे भी आपको वक्त मिलता है, तो आप उस ईश्वर को याद कीजिएगा। पूजा के लिए व्यस्तता का बहाना देकर कि हम साहब हमारे पास समय नहीं है, हम भगवान को याद नहीं कर सकते, अपने काम के साथ ऊपर वाले को हम याद कर सकते हैं। तो आप किसी भी वक्त कहीं पर भी पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मंत्र है तो आप जाप कर सकते हैं। ठीक है ना? जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।